ऑडियो नंबर 11। बाल गंगाधर तिलक तब बालक ही थे। कक्षा में सुलेख लिखाया गया। सब छात्रों की कॉपियों से तिलक की कॉपी में एक विलक्षण बात थी। लेख में संत शब्द 3 बार आया था। तिलक ने तीनों बार 3 प्रकार से यह शब्द लिखा था: संत, संत तथा संत। शिक्षक ने प्रथम को सही माना और शेष 2 को गलत मानकर काट दिया। तिलक के स्वभाव में दबंगपन प्रारंभ से ही था। गलत बात को वे कभी भी स्वीकार न करते थे। यही गुण उनमें आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिलेरी तथा अदम्य साहस के रूप में विकसित हुआ और गर्जना के साथ उन्होंने उद्घोष किया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस दिन भी उन्होंने कहा, मेरे शेष 2 शब्द भी ठीक हैं, आप इन्हें सही कीजिए। अध्यापक ने कहा, नहीं है ठीक, किंतु वे नहीं माने और छुट्टी होने के पश्चात भी अध्यापक के पीछे ही पड़े रहे। पिंड तब छोड़ा जब उससे दोनों स्थान के काटे गए शब्द सही करवा लिए। सत्य बात मनवाने के प्रति ऐसी दृढ़ता चरित्र की अपनी एक प्रशंसनीय विशेषता है। पुत्र का विवाह परंपरा के अनुसार 10-11 वर्ष की आयु में कर दिया गया। कन्या 7 वर्ष की थी। माता की देखरेख में ही लड़की का चुनाव किया गया था। किंतु कुछ दिन पश्चात माता को अनुभव हुआ कि मैंने कन्या का चुनाव ठीक नहीं किया है। अतः उसने विचार किया कि दूसरी उत्तम गुणों वाली कन्या खोजकर दूसरा विवाह कर देना चाहिए पुत्र का। पर तब तक पुत्र कुछ समझदार हो चला था। माता ने अपना मंतव्य प्रकट किया। पुत्र ने कहा, दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा माँ। माँ नाराज हुई, कहने लगी, यह मेरे निर्णय का विषय है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी बच्चे हो, इसमें मेरे मान अपमान का प्रश्न है। मैं कन्या पक्ष वालों को आश्वस्त कर चुकी हूँ। क्या तुम्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम्हारे कारण यूं लज्जित होना पड़े? पुत्र ने समझाया, आपका मान मुझे प्राणों से भी प्यारा है, उस पर अपने जीवन की आहुति भी दे सकता हूँ, परंतु दूसरा विवाह करने से पत्नी का जीवन नष्ट हो जाएगा। माता फिर भी न मानी। तब पुत्र ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं ही अयोग्य होता तो क्या आप उस कन्या को दूसरा विवाह करने की अनुमति देती? इस प्रश्न का माँ के पास कोई उत्तर न था। उन्होंने बेटे के ब्याह की बात बंद कर दी। वह सास से बालक थे दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के प्राणदाता, भारत के सच्चे समाज सेवक। स्वामी रामतीर्थ बड़े ही कुशाग्र बुद्धि तथा अध्ययनशील विद्यार्थी थे। यहाँ तक कि रास्ते में चलते चलते भी पुस्तक पढ़ने की आदत थी उन्हें। लोग उनकी इस बात पर कभी हंसी उड़ाया करते थे और कभी प्रशंसा भी करते थे। एक दिन वे इसी प्रकार सड़क पर पुस्तक पढ़ते हुए चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने टोक ही दिया, भाई साहब, यह पाठशाला नहीं है, रास्ता चलते तो कम से कम पुस्तकें ठीक ठिकाने रख दिया करें। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यह सारा संसार ही मेरी पाठशाला है। श्री गोखले के कर्मठ समाज सेवक तथा निष्ठावान सुधारक तो थे ही, उनका हृदय भी अगाध करुणा, दया तथा प्राणी मात्र के प्रति ममता से भरा हुआ था। एक बार वे किराए की घोड़ा गाड़ी करके अपने एक मित्र के यहाँ जा रहे थे। तांगे की चपेट में एक कुत्ता आ गया। गोखले जी तत्काल गाड़ी रुकवा कर उतरे, उसे उठाया और तांगे वाले से कहा, शीघ्र पशु चिकित्सालय चलो। और फिर नित्य ही उस पिल्ले को देखने अस्पताल उसी प्रकार जाते जैसे वह कोई कुटुंबी हो। आवश्यक व्यय भार भी उन्होंने ही उठाया और ठीक होने पर उसे घर पर ले आए। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माघ अपनी उदारता तथा दानशीलता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। कोई भी याचक उनके यहाँ से निराश नहीं लौटा था कभी। लेकिन कुछ दिन से उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, पर दिल तो पहले जैसा ही था। तभी एक रात जब वे लिखने में तल्लीन थे, एक याचक उनके यहाँ आया। उसने बताया कि मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है और पास में कुछ भी नहीं है। आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आया हूँ। कुछ सहायता मिल जाए
तो मेरा काम बन जाए। कवि माघ का हृदय भर आया। वे सोचने लगे, काश आज मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन होता तो अतिथि की सारी चिंता मिटा देता। पर चलो, सारी न सही आंशिक ही सही। घर की शेष संपत्ति पर दृष्टि डाली। पास में 100 रुपए भी नहीं थे। तभी पास ही सो रही पत्नी के शरीर पर दृष्टि गई। धीरे से कंगन उतारा और अतिथि को देते हुए बोले, इस समय अधिक के लिए मैं विवश हूँ। जो कुछ पास में है उसे ही स्वीकार कीजिए। तभी पत्नी की आंख खुली, वस्तु स्थिति को समझा। मंद मुस्कुराहट के साथ बोली, भला विवाह जैसा कार्य एक कंगन में कैसे हो सकेगा? यह दूसरा भी ले जाइए। और दूसरा कंगन भी उतार करके दे दिया। माघ पत्नी के इस कृत्य पर पुलकित हो उठे। देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले बचपन में बहुत गरीब थे। प्रारंभिक शिक्षा जैसे तैसे पूर्ण हुई। अब कॉलेज की ऊंची व खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आया। चारों ओर निराशा के बादल ही दिखाई दे रहे थे। तभी साहस दिलाया उनके बड़े भाई श्री गोविंद राव ने। भाभी की उदारता भाई से भी बढ़ी चढ़ी निकली। उन्होंने अपने कुछ आभूषण बेचे और कॉलेज की प्रारंभिक फीस भर दी। गोविंद राव को कुल 15 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन भाई के प्रति ममता इतनी अधिक थी कि वे कहते थे कि चाहे मुझे मजदूरी करना पड़े, पर अपने भाई को उच्च शिक्षा अवश्य दिलवाऊंगा। और 15 में से केवल 8 रुपये वे अपने लिए रखते थे। शेष 7 गोखले जी को भेज देते थे। जब गोखले जी की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उन्हें 35 रुपये प्रति मास की नौकरी मिली। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम रोम कृतज्ञता से सराबोर था। सो वे भी अपने लिए मात्र 11 रुपये खर्च के लिए रखकर शेष 24 रुपये प्रति मास बड़े भाई को भेज देते थे। बड़े भाई बहुत कहते कि तुम अच्छी तरह आराम से रहा करो, मुझे मत भेजा करो। किंतु यह रुपयों का बदला रुपयों में नहीं था, बल्कि ममता की प्रतिक्रिया श्रद्धा के रूप में थी। स्वामी विवेकानंद तब इंग्लैंड में थे। एक दिन वे अपने कुछ साथियों सहित देहातों का दौरा कर रहे थे। तभी सामने से एक बलिष्ठ सांड दौड़ता हुआ आया। सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में एक बालिका नीचे गिर गई। सांड उसी की ओर भागता आ रहा था। स्वामी जी आगे बढ़े और सीना तानकर सांड के सामने खड़े हो गए। वह इनके निकट आया, रुका और कुछ सेकंड बाद मुड़कर धीरे धीरे चला गया। स्वामी जी के इस साहस को सभी ने निहारा, पर उनका यह अदम्य साहस उग्र आत्मबल की ही प्रतिच्छाया था। आत्मविश्वास की अजेय शक्ति। इतिहास का घंटा था। विद्यार्थी इतिहास की पुस्तक खोले हुए थे। एक विद्यार्थी खड़ा होकर पढ़ रहा था। बीच में मास्टर जी समीक्षा भी करते जा रहे थे। पढ़ते पढ़ते बालक एकाएक रुक गया। मास्टर साहब ने कहा, पढ़ो पढ़ो, रुक क्यों गए? छात्र ने एक दृष्टि श्रीमान अध्यापक जी पर डाली और तपाक से जिस पन्ने को पढ़ रहा था फाड़ डाला। अध्यापक क्षुब्ध हो उठा। उसने छात्र की पिटाई की और पूछा, तुमने इसे क्यों फाड़ डाला? इस पर युवक छात्र ने उत्तर दिया, अंग्रेजों ने अपनी मर्जी का इतिहास लिखा है, यह गलत है, सच्चा इतिहास तो मैं लिखूंगा। बुंदेलखंड के खूंखार डकैत का दोस्त एक सज्जन के पास जाकर बोला, दाऊ जी, डकैत शेर सिंह ने कहा है कि आपने इधर उधर नहीं किया तब तक मेरे मित्र हैं, किंतु यदि कोई गलत काम किया, पुलिस को सूचना आदि दी तो फिर मेरी दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी। जहाँ का बच्चा बच्चा डकैतों के नाम से कांपता हो और कोई उनका खुलकर विरोध करने को तैयार नहीं होता हो, वहाँ उक्त सज्जन ने आगंतुक से उसी लहजे में कहा, आप अपने दाऊ जी से कहना कि यदि वे इस क्षेत्र में आए तो मेरी दुश्मनी उन्हें और भी महंगी पड़ेगी। आगंतुक इस सज्जन की इस हिम्मत और स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने जाकर डकैत से बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। सब और डकैतियां पड़ी, पर श्यामसी क्षेत्र पर आंच नहीं आई। श्यामसी क्षेत्र का यह बुंदेला सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबू वृंदावन लाल वर्मा थे,
जो प्रकृति से संत होने के साथ साथ सुदृढ़ योद्धा भी थे। अन्याय और अनीति के आगे झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं था, भले ही उनके पिताजी ही क्यों न रहे हों। वे अपने इन गुणों के कारण कहीं अधिक आदरणीय भले ही हों, यश उन्हें साहित्यिक सेवाओं के कारण ही मिला। उनका जीवन दर्शन यह बताता है कि व्यक्ति को हृदय से भावनाशील तो होना चाहिए, पर सिधाई व सच्चाई सार्थक उसी की होती है जो इतना साहसी और शक्तिशाली भी हो कि सच्चाई की रक्षा कर सके। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, जो साहित्यकार के साथ साथ वकील और समाज सेवी संत भी थे, का जन्म झांसी जिले के ग्राम मौरानीपुर में हुआ था। श्री वर्मा बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रकृति के थे। जिन दिनों वे विद्यार्थी थे, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ किया करते। एक बार किसी मित्र ने कहा, अजी, रामायण पढ़ने से और परीक्षा में पास होने से क्या संबंध? श्री वर्मा ने उत्तर दिया, किसी के लिए हो न हो, इस पाठ से मेरे विचार, मेरी बौद्धिक प्रतिभा का विकास होता है और विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही उत्तीर्ण होऊंगा। यह आत्मविश्वास जिस अंतःकरण में उत्पन्न होता है, वही सफलता की परिस्थितियां चमत्कार की तरह पैदा हो जाती हैं। श्री वर्मा इसके उदाहरण थे। वे सदैव प्रथम श्रेणी में ही परीक्षाएं उत्तीर्ण करते रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बर्लिन विश्वविद्यालय में भर्ती होने के लिए गए। उस समय एक मनोरंजक किंतु प्रेरणादायक घटना घटी, जिसने लोहिया जी के मन में देशभक्ति की आस्था को और भी सींचा। लोहिया ने अर्थशास्त्र विषय चुना और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जोबार्ट के पास पढ़ने के लिए गए। पर मुश्किल यह थी कि लोहिया जर्मनी नहीं जानते थे और जोबार्ट केवल जर्मनी में ही पढ़ाते थे। जब जोबार्ट ने यह बताया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, तो लोहिया ने 3 महीने का समय मांगा और इतने समय में ही भली भांति जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 3 महीने बाद वे प्रोफेसर के पास पहुंचे और उनसे धारा प्रवाह जर्मन में बातचीत शुरू कर दी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने शिष्य को गले लगाते हुए कहा, राम मनोहर, तुमने सचमुच सिद्ध कर दिया कि निष्ठा, संकल्प और आत्मविश्वास की शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। 1942 का समय था। चारों ओर सत्याग्रह आंदोलन की धूम मची थी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। एक ऐसा ही आंदोलन महात्मा गांधी ने इन दिनों चलाया था। कलकत्ता में उस दिन चौरंगी के चौराहे पर सभी व्यापारियों से विदेशी वस्त्र एकत्र कर जलाने के लिए आह्वान किया गया था। मोतीलाल नेहरू के पास एक व्यापारी दौड़ा दौड़ा आया। बोला, बैरिस्टर साहब, केवल 2 दिन के लिए इस आंदोलन को रुकवा दें, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। मेरा 10 करोड़ का माल कल ही जहाज से आया है। मोतीलाल नेहरू बोले, भाई, तुम्हारा तो मात्र धन ही जाएगा। मैंने तो गांधी जी के कदमों पर चलकर अपना सर्वस्व लगा दिया है। मेरी लाखों की जायदाद सरकार के पास है। कितने मन से इकलौते लड़के के लिए आनंद भवन बनवाया था, वह जेल में पड़ा है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे रुकवा दूं इस होली को? व्यापारी नतमस्तक होकर बोला, महाराज, तब तो आप जल जाने दें मेरे सारे माल को। आपके समक्ष मेरी यह हानि बहुत ही तुच्छ है। ऐसे एक नहीं अनगिनत व्यक्ति हो गए हैं जिनके नाम कभी जनसाधारण के समक्ष आए नहीं। लोकेशना से परे रहते हुए उन्होंने कभी अपने त्याग को भुनाया भी नहीं। प्रसिद्ध साहित्यकार व मराठा दैनिक के संपादक आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे ने 50 लाख रुपयों की अपनी सारी संपत्ति भारत की जनता के नाम वसीयत में लिख दिया। परिवार वालों को अपनी संपदा में से मात्र उतना ही लेने का प्रावधान रखा जितना कि विवेक सम्मत था। उनका यह मत था कि जो स्वयं हाथ से कमाने योग्य हैं, उसका इस संपत्ति पर अपना कोई अधिकार नहीं है। अपनी संपदा का ट्रस्ट बनाकर विश्वस्त ट्रस्टी नियुक्त किए तथा पत्नी को 5 रुपये प्रति माह सारे खर्च सहित वसीयत में लिख दी। अपनी समृद्ध पुत्रियों को उन्होंने संपदा में से 1 पैसा भी नहीं दिया। देशवासियों को ही
कुटुंबी स्वजन मानकर उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी मान वे सब कुछ समर्पित कर गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद फूलेना प्रसाद जी के ससुराल वाले धनाढ्य परिवार के थे। विवाह के समय उनके मना करने पर भी उन्हें जो भी सामान दिया गया उन्होंने जरूरतमंदों में बांट दिया। वह स्वयं साधारण कुर्तों से काम चलाते रहे। उनकी पत्नी को यह उदारता और अपने मायके से मिले उपहारों का निरादर रुचा नहीं। अगले दिन वे अपनी पत्नी को गरीबों की एक बस्ती में ले गए। उनकी अभावग्रस्तता व जीवन की वास्तविकता देख पत्नी श्रीमती तारा देवी द्रवित हो उठीं। उन्होंने भी अपने आभूषण आदि बेचकर स्वयं को समाज सेवा में लगा दिया। पति फुलेना प्रसाद अपनी जान न्यौछावर कर गौरवान्वित हुए, साथ ही अनेक के प्रेरणा स्रोत भी बन गए। इस संदर्भ में कराची की एक घटना बड़ी मार्मिक है। भारत विभाजन के पूर्व की बात है। कराची में जन सहयोग से एक सार्वजनिक चिकित्सालय का निर्माण हो रहा था। 10,000 रुपयों से अधिक देने वालों के संगमरमर के नाम पट्ट लगाने का निर्णय कार्यकारिणी ने लिया ताकि इसी बहाने अधिक धन एकत्र किया जा सके। जमशेद जी मेहता नामक एक व्यापारी को अस्पताल के उद्देश्यों के बारे में बताया गया तो वे तुरंत धन देने को तैयार हो गए। नाम पट्ट के बाद भी एक सज्जन ने छेड़ दी। सुनते ही उन्होंने 9,950 रुपये निकाल कर दे दिए। वे सज्जन बोले, संभवतः गिनने में गलती हो गई है, आप 50 रुपये और दे दें तो आपका नाम पट्ट भी हम लगा देंगे। जमशेद जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, नाम पट्ट लगवाकर मैं अपना विज्ञापन नहीं चाहता। समाज सेवा के साथ लोकेशना को जोड़कर मैं उसके स्तर को नहीं गिराऊंगा। कहाँ मिलते हैं आज ऐसे उदाहरण। ऐसे महामानवों से ही हमेशा देश और समाज गौरवान्वित हुआ है।